मध्य प्रदेश से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सौरभ शर्मा और उसके करीबियों पर जांच का दायरा बढ़ा है। अब ईडी की गिरफ्त में पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा है। सौरभ के साथी शरद जायसवाल और चेतन गौर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सौरभ के साथियों को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया है। मामले में सौरभ और उसके साथियों से पूछताछ होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सौरभ और उसके साथियों से पूछताछ होगी। अब ईडी की गिरफ्त में है सौरभ शर्मा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी मुक्ता पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। मुक्ता, यहां पर सौरभ शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया, सौरभ शर्मा के साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पीएमएलए के तहत यह गिरफ्तारी हुई है। अब पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया। क्या वो जो कड़ियां बिखरी हुई हैं, उन कड़ियों को अब एक साथ जोड़ने की तैयारी में ईडी है? जी बिल्कुल। देखिए, कल ईडी की टीम जो है वो जेल में पहुंची थी, भोपाल जेल में, जहां ये तीनों बंद थे। और वहां पे करीब उनको 4:30 बजे वहां पे कागजी पूरी कार्रवाई करके उनको जो है ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और आज कोर्ट में पेश किया। लंच से कुछ देर पहले यानी 1:30 बजे के आसपास जो है सौरभ शर्मा और उनके दोनों जो सहयोगी हैं, चेतन और शरद, दोनों को कोर्ट में लाया गया। और बस अब कुछ देर के बाद जो है कोर्ट से इनको ईडी ले जाएगी, क्योंकि कोर्ट ने भी 17 फरवरी तक, जो कि न्यायिक हिरासत में 17 फरवरी तक पहले कोर्ट ने भेजा था इन तीनों को, तो अब 17 फरवरी तक ये ईडी के उस पे दे दिया गया है। तो अब ईडी जो है आज से लेकर 17 फरवरी तक उनसे पूछताछ करेगी। अब देखना होगा कि ईडी इनको कहाँ ले जाती है, अपने दफ्तर ले जाती है या कहाँ पे ले जाती है और कहां से पूछताछ करती है, क्योंकि अब ये ईडी के इसमें है। तो जाहिर तौर पे देखिए, जो बात सामने आ रही थी, लगातार आ रही थी, लोकायुक्त ने जो है इनसे पूछताछ की और उसके बाद जब इनको दोबारा कोर्ट में लाया गया तो दोबारा रिमांड की भी कोशिश नहीं की लोकायुक्त ने। तो इस पे जो बार बार सवाल उठ रहे थे कि लोकायुक्त को कुछ पता भी नहीं चला तो भी वो पूछताछ करने को या रिमांड की बात नहीं की उसने और जुडिशियल रिमांड में भेज दिया गया। अब ईडी ने इनको रिमांड में लिया है। अब देखना होगा जो बातें हैं, जो सवाल सबके जहन में है कि वो 52 किलो सोना, 11 करोड़ रुपए वो जो मिले थे कार में, वो किसके हैं, क्योंकि लगातार जो बातें सामने आ रही है कि जो पूछताछ हो रही है उसमें सौरभ शर्मा बार बार यही कह रहे हैं ये उनका नहीं है। हालांकि जो गाड़ी थी उनके नाम पे रजिस्टर्ड थी, लेकिन वो कोई और ले गया। मतलब इस तरह की बातें सामने आ रही है। वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि वो सोना या पैसा वो उसका है। तो अब ईडी जब पूछताछ शुरू करेगी, आज से जब पूछताछ होगी शुरू, जब उसको रिमांड मिल गया है, तो अब देखना होगा कि जो सवाल सभी के मन में है उनके क्या जवाब मिलते हैं और किस तरह से मिलते हैं। जी मुक्ता, इस मामले में 3 अलग अलग एजेंसियां हैं जो जांच कर रही हैं। एक आपने लोकायुक्त का जिक्र किया, दूसरी ईडी जिसको अभी रिमांड मिली है, और तीसरी आईटी। ये तीनों क्या अलग अलग एंगल पे जांच कर रही हैं या जांच का एंगल सबका एक है? नहीं, देखिए, तीनों की कार्रवाई अलग अलग हुई थी। पहले लोकायुक्त की हुई, उसके बाद जब ये सोना और सोना और कैश पकड़ा गया था तो आईटी डिपार्टमेंट की एंट्री हुई थी। उसके बाद ईडी की भी ईडी की भी एंट्री हुई थी। तो सबकी अलग अलग है और जो है सबकी जो इंक्वायरी या पूछताछ रहेगी वो सबका एंगल अलग अलग रहेगा। जिस तरह के दस्तावेज जिसको मिले हैं वो इस हिसाब से पूछताछ करेगी। तो लोकायुक्त ने अपनी पूछताछ कर ली है, अब ईडी के पास में है 17 तारीख तक, तो अब ईडी पूछताछ करेगी। तो लोगों को उम्मीद है कि ईडी जो है वो सब बातें उगलवा लेगी जो अभी तक लोकायुक्त ने नहीं जो है उगलवा पाई है सौरभ से और उसके 2 सहयोगी से। जी मुक्ता, ये भी बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा के जो कनेक्शन है वो बड़े पॉलिटिशियन से है। सियासी हलकों में इस बात की चर्चा भी है कि कई बड़े पॉलिटिशियन के वो संपर्क में था। देखिए, ये तो जग जाहिर सी बात है। जो 7 साल की नौकरी थी आरक्षक की परिवहन विभाग पे, उसकी जो डायरी मिली उसमें, और जो उसके घर से दस्तावेज मिले, जो डायरी में नोटिंग्स हैं, जो पैसे उसके पास से मिले, जिस तरह का उसके घर और ऑफिस में से सोना मिला, चांदी मिली, तो क्या एक आरक्षक के पास इस तरह का पैसा या इस तरह की दौलत संपत्ति हो सकती है?
क्या रियल स्टेट से कोई इतना पैसा कमा सकता है इतने कम सालों में? और इस तरह के, जिस तरह की उसकी लाइफस्टाइल थी, अरेरा कॉलोनी जो भोपाल में पॉश कॉलोनी है, उसमें उसके 2-3 मकान थे, वहीं पे उसका स्कूल, एक नया स्कूल वो शुरू कर रहा था। तो ये सारी बातें तो जाहिर तौर पे पूरा एक चेन है, एक पूरा एक ट्रेल है। परिवहन विभाग में ऐसे भी कहा जाता, अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आए हैं तो उन्होंने ये चेक पोस्ट से जो वसूली होती थी उसको खत्म कर दिया है बिल्कुल। उससे पहले लेकिन वसूली होती थी, और जितने चेक पोस्ट थे उससे महीनों में करोड़ों की वसूली होती थी। तो एक कड़ी है सौरभ शर्मा, तो ऐसे कितने और कड़ियां होंगी? तो लेकिन यही तो एक जोड़ने सवाल की यह भी कोशिश उठता है हो मुक्ता रही है। जी कि क्या इस मामले में किस तरह से ऑपरेट करता था, कमाने का जरिया क्या था, वो पता चल पाया क्या? नहीं, देखिए अभी तो पूछताछ, अभी अब ईडी की शुरू होगी। ईडी ने कल ही सौरभ शर्मा उनके सहयोगी को गिरफ्तार किया, आज कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने भी उनको रिमांड दे दी है। अब पूछताछ शुरू होगी तो अब ये कड़ियां जुड़ेगी, और ये डिपेंड करता है कि कितना सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी बताते हैं, बताने के ऊपर है। क्योंकि बार बार जो सौरभ शर्मा ये कह रहा था कि उसकी जान को खतरा है, वो इसीलिए तो है क्योंकि अगर वो कुछ सच उगलेगा तो बहुत सारे लोगों के नाम सामने आएंगे। तो सब उम्मीद कर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा कुछ ना बताए। जितने भी जो बड़े बड़े नाम, जो लोग नाम कयास लगा रहे हैं कि बीजेपी के तमाम मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, कांग्रेस के तमाम एमएलए के नाम सामने आ रहे हैं, पूर्व में बड़े बड़े जो है अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, अभी के अधिकारियों के, तो ये बहुत एक बड़ा चेन है, ट्रेल है। तो अब देखना होगा कि ईडी किस तरह की बातें उगलवा पाती है सौरभ शर्मा से, और कितना सौरभ शर्मा बताता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बेहद इंपॉर्टेंट आप जानकारी दे रही हैं कि सौरभ शर्मा से कितने नामों को उगलवा पाती है ईडी, और जो अभी अलग अलग कड़ियां हैं उन कड़ियों को जब जोड़ा जाता है तो क्या कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जो पर्दे के पीछे था और जिसने इस पूरी घटना को, इस पूरी साजिश को